सब मोह माया है, सब त्याग दो। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मोह माया से दूर मैं ये बात कभी नहीं कहती। मोह अंधा होता है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदें। मस्त जोक मारा ये हंस रहे हल्का। मुझे फोन्स का बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए, और मुझे यही कलर चाहिए। वो चपत लगाऊंगा बेटा। तो क्या हालचाल आप लोगों के। आज की जो वीडियो देखनी है आपको वो श्रद्धा के साथ देखनी है। लेकिन भाई श्रद्धा तो आई नहीं है, तो देखो किसके साथ। श्रद्धा मतलब भक्ति, भक्ति। हाँ, तो आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल ऑर्टर और यहाँ पे लाइफ कोच के बारे में। जी हाँ, आपने सही समझा, हम आज बात करेंगे जय जी के बारे में। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि धर्म का धंधा जिसमें पैसा है अंधा, उसी रास्ते पे हमारी जया किशोरी जी भी निकल चुकी है, वो भी नहा धोकर फ्रेश होकर बैग लेकर। मतलब जया जी, मैंने आपके बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप मोहमाया का चूर्ण देके खुद जी वैगन में घूम रही हैं। नहीं, उन बेचारे गरीब का क्या होगा जो आपकी वीडियो देख देख कर मोहमाया को त्याग रहे थे, और आप जी वैगन में घूम रही हैं। अब क्या जवाब दूंगा मैं उन गरीब, लाचार, मोहमाया से पीड़ित इंसानों को। हे प्रभु, अब उतर आइए धरती पर। और हाँ, अगर आपको ये नहीं पता कि जया जी करती क्या है और आप जाके गूगल पे सर्च करते हो कि जया जी क्या करती हैं, तो आपको वहां पे लिख कर आएगा कि जया जी सबका चूतिया काटती हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल ऑल्टर एंड लाइफ कोच। लेकिन दीदी जी यहाँ पे बिजनेस वुमेन लिखना भूल गई। नहीं भाई साहब, सीरियस मत लेना यार, मजाक था भाई, ओनली फॉर जस्ट मजाक। और भाई साहब, अगर आप सच में जाके ये चीज सर्च करते हो कि जय जी करती क्या है, तो मैं आपको बता दूं, वहां पे लिख के आएगा कि ये मोटिवेशनल स्पीकर है, ये एक स्पिरिचुअल ऑल्टर है, ये एक लाइफ कोच है। लेकिन ये एक चीज लिखना भूल गई अपने बायो में कि ये बिजनेस वुमेन भी है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि अब आप कथावाचक से एक बिजनेस वुमन बन गई हैं। अब आप एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती हैं, विच इज़ टू एक्सपेंसिव। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? और यू वांट टू मेक मनी? नो नो नो, तो ये मैंने कोई स्टार्टिंग से नहीं, मैंने हमेशा से, मैंने कहा जो आप मेहनत करते हैं आप डिजर्व करते हैं, वो चीज हुई है। कहा जो आप मेहनत करते हैं आप डिजर्व करते हैं, वो चीज हुई। नहीं भाई साहब, मेहनत तो ये बहुत ही ज्यादा करते हैं, जितना साला बधुआ मजदूर नहीं करता होगा, यहाँ तक कि गधा भी नहीं करता होगा। और ये मेहनत क्या करती हैं वो भी सुनते जाइए। ज्यादा कुछ नहीं, बने बनाए मंडप में बताओ कितना मेहनत का काम है। और यहाँ पे एसी में नरम नरम गद्दे पे बैठना, बताओ कितना हार्ड काम है। बताओ ये गद्दे पे बैठना, वो भी मुलायम मुलायम विथ एसी के साथ, बताओ कितना ज्यादा मेहनत का काम। इतना मेहनत कैसे आखिर दीदी कर कैसे लेती हैं आप? उसके बाद भाई साहब, एक्टिंग के साथ माइक पे लगातार बोलना, बताओ कितना ज्यादा, मतलब इतना हार्ड काम साला कोई कर ही नहीं सकता। मतलब दीदी, मतलब कैसे कर लेती हैं, कौन सी एनर्जी की गोली लेती हैं, बताइए आप। सारी चीजें आसान बात थोड़ा ही है, जया जी करती हैं। नहीं, इसी को तो मेहनत करते हैं। और इस चीज को नहीं, एक मजदूर ज्यादा से ज्यादा क्या करता होगा? एक 50 किलो की बोरी उठाकर यहां से लेकर कम से कम 200-300 मीटर चलकर जाता होगा, विदाउट पंखे के, कड़ी धूप में आराम से जो है वो मेहनत मजदूरी करता होगा। 20-20 ईंटों को अपने सर पे रखकर 20-20 महले की इमारतों पे ले जाया करता होगा। इतना काम, इतना नॉर्मल काम, इतना नॉर्मल काम तो कोई भी बच्चा कर सकता है। अरे मेहनत तो दीदी करती हैं। बताओ, इतना मेहनत तो मजदूर नहीं कर पाता होगा जितना हमारी जया जी करती हैं। ये कोई काम है? बताओ, एक मजदूर इतना कम काम कैसे? इतना ही नहीं, उसी नॉर्मल काम के मजदूर को मिलते हैं 800-900 रुपए, और यहीं पे दीदी के मेहनत के मिलते हैं 8 से 9 लाख रुपए। नहीं, आप ही अंदाजा लगा लो कि कौन सबसे ज्यादा मेहनत करता है। जितना ज्यादा अमाउंट उतना ज्यादा मेहनत। तो मतलब मजदूर कुछ भी नहीं करता जितना दीदी मेहनत करती हैं। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान। और इतना ही नहीं, दीदी के पास भले ही ज्ञान कम हो, लेकिन देना हर जगह है। इनका ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मोर प्रजाति जो है वो सदमे में है और इनको देसी कट्टा लेके ढूंढ रही है। तो झूठ बोलना एक आम बात है, झूठ तो कोई भी बोल देता है, लेकिन जज्बे की बात तो ये है कि झूठ बोलना, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, भाई साहब बहुत ही जज्बे का काम है। और ऐसा कार्य सिर्फ और सिर्फ हमारी जया जी कर सकती हैं। लेकिन जब आप 100% कहीं पर देते हैं, लेकिन वहां से अगर आपको कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है, तो आप ज्यादा समय तक वहां नहीं रहे। नहीं दीदी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कब तक लोगों को आप फर्जी ज्ञान, मेरा मतलब है फ्री का ज्ञान देती रहेंगी? देखो, आदमी एक पेड़ लगाता है तो उससे भी फल की आशा करता है, और यहाँ पे दीदी तो
प्रवचन देती हैं, वो भी मेहनत के साथ, तो ये कैसे आशा ना करती। दीदी कब तक फोकट में भगवान का नाम लेती रहेंगे। मैं तो कहता हूं दीदी जी, आप एक कथा का कम से कम 10 से 15 लाख जो लेती है ना, उससे ज्यादा लीजिए। मैं तो कहता हूं 40 से 50 लाख लीजिए एक कथा का, वो भी अपने मेहनत के। देखो मेहनत तो बहुत ही ज्यादा लगती है, वो भी बोलते समय विद बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। ये मेहनत की कमाई है, आप मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए। मैंने की है। हे प्रभु, मेहनत कितना करवाओगे जय जी से आप। जय जी, मेरे हिसाब से आपको नहीं लगता कि एक मतलब जनरली सवाल है कि आपको नहीं लगता कि कभी कभी आपको कथा फ्री में करनी चाहिए? बट मैं उसको फ्री में क्यों करूं? मजाक कर रहा था, मजाक जय जी, मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो सीरियसली ले लिया। आप फ्री में काम कर रहे हैं। हाँ जय जी, अभी तो अपना जो है वो फ्री का सब्सक्रिप्शन चल रहा है, अभी अपने को एक पैसा नहीं मिल रहा है और हमारे भाई लोग जो है वो फ्री का आनंद ले रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं धर्म के नाम पे तो नहीं खा रहा हूं। और जय जी, एक बात आपसे पूछनी थी कि क्या आप भी जो इमोशनल जो भी आता है कथा में, जो भी आता है समय, जब भी आप इमोशनल कुछ भी बातें बोलते हो पब्लिक को, तो क्या आप भी असलियत में रोते हो या फिर आप भी जो है ऐसा कुछ रुमाल में लेके ऐसा बाम वाम लगाते हो? देखो ये बात मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं। रुमाल में बाम लगा लेते, विक्स रुमाल बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं तो व्यास जी दुखी हैं? तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसे ही आंखों में लगे, झर झर आंसू लोगों को लगने लगता साक्षात केवट जी कथा सुना रहे। इन लोगों का चुतिया आज के टाइम पे काटना, वो भी पीठ पीछे आसान है, लेकिन लाखों लोगों का चुतिया काटना वो भी सामने बिठाकर काफी कथावाचक कर लेते हैं। मतलब उनके लिए आसान बात है ये। भाई साहब रोते भी उस हिसाब से है ना कि ऐसा लगता है कि राम जी वनवास सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के कारण गए हैं और भाई साहब इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है उनके वनवास जाने से। नहीं, अभी इनका रोना देख के वो वापस लौट आएंगे, अब ये खाना वाना सब छोड़ देंगी। ऐसा रोती है भाई साहब, फेमस एक्टर भी ना रोता हो। नहीं, इनके रोना देख के तो मेरे आंखों में जो है वो कचड़ा आ गया यार। और इतना ही नहीं, दीदी और चीजों को लेकर सुर्खियों में। दरअसल बात यह कि ये एक दिन जो है वो एयरपोर्ट पे जो है वो एक बैग लेकर घूम गई। फिर क्या लोगों ने मचा दिया बवाल। भाई उस बैग को लेकर भाई साहब संसद तक बात पहुंच चुकी है। मतलब लोगों का कहना यह है कि दीदी जो है वो गायों के विषय में जो है वो उपदेश देती हैं और उसी गाय के चर्बी से बने बैग को लेकर घूमती हैं। नहीं, गैया को गैया मत कहो, ये इनका कहना है, लेकिन उसी गैया का ये जो है वो बैग लेकर घूमती हैं। ऐसा इनको शोभा नहीं देता, ये लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। गाय के चमड़े वाली, बछड़े की चमड़ी से, फिर बकरी की नहीं, भैंस और गाय की भी स्किन को यूज किया जाता है। चमड़ी से कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। फिर क्या लोगों ने मचा दिया ट्रोलिंग, मचा दिया मीम बनाना, मचा दिया कलेश करना। देखो यार, मेरे हिसाब से जो मैं कहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि देखो लेके घूमती है तो घूमती है भाई, अब कोई इतना तो जो है वो नहीं बच के रह सकता किसी भी चीज से, तो लेके घूमती है वो चीज सही है, लेकिन यार अपने आप को बचाने के लिए इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इनका कहना है कि वो एक कस्टमाइज बैग है जो कि ये लेके घूमती है, लेकिन जो कंपनी जिन्होंने इनको बैग बना के दिया है वो खुद क्लेम करती है अपने वेबसाइट पे कि भाई साहब वो गाय और भैंस का जो है वो चर्बी का यूज करती है। तो मतलब यार दीदी जी, इतना झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, वो भी सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो चर्बी का बैग नहीं है। अरे बच्चा भी वेबसाइट पे जाके देख के बता देगा कि वो चर्बी का बैग है। अभी दीदी को कौन बताया कि जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ नाम कस्टमाइज करके देती है, बैग नहीं दीदी। नहीं, 150 वाला बैग लेके नहीं घूमती। नाम जानते, रेट जानने के बाद आप अपने पिछवाड़े से पिचकारी फेंकने लग जाओगे। भाई साहब 150 वाला नहीं, 2 लाख का बैग लेके घूम रही थी। बताओ, इतने में तो हमारे यहाँ एक आदमी जो है वो बैग की दुकान खोल के बैठ जाए। नहीं, क्या करें, मेहनत की कमाई है ना, तो एक बैग 2 लाख का ले सकती हैं। बताओ यार, पूरी दुनिया एक छोटे से बैग के पीछे पड़ गई है। और इतना ही नहीं, इनका दूर दूर से मोह माया से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनकी वॉच 3 लाख की, इनकी शॉल 2 लाख की, इनका बैग 2 लाख का, इनकी गाड़ी 2 करोड़ की, इनका घर 10-15 करोड़ का। भाई साहब इसके आगे मैं नहीं बता सकता, इसके आगे तो इनकम टैक्स वाले जानते होंगे। नहीं दीदी, मोह माया के चक्कर में दुनिया को डालो, अपन मस्त रहेंगे। दीदी के टैंट्रम इससे भी ज्यादा है। भाई साहब आईफोन नया वाला लॉन्च भी नहीं होता, कंपनी बनाने का सोच ही रही होती है और इनको तभी चाहिए होता है, मतलब एकदम लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट चाहिए होता है। नहीं, दुनिया का ज्ञान बस मेरा ही अपमान, मतलब लोगों का अपमान। मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा होगा। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे,
और मुझे यही कलर चाहिए। हे देखने वाले मित्र, अब इनके विषय में मैं क्या ही कहूं, भगवान भला करे इनका। और इतना ही नहीं, जब दीदी अपने जिंदगी के चरमों सुख पे थी, मतलब जब ये अपनी जिंदगी के आनंद ले रही थी, तभी ये पापी दुनिया इनको एक सवाल कर बैठती है कि दीदी आप खुद मुंह का ज्ञान देती हो और आप ही यहां वहां हर जगह घूम रही हो, आईफोन लेटेस्ट वाला ले रही हो और यहां पे जी वैगन में घूम रही हो, मतलब ये आपके ऊपर शोभा नहीं देता। तो दीदी का कुछ इस तरीके से प्रस्तुतिकरण होता है, आप भी देख लो। बीन वेरी क्लियर डे 1 से कि पहला मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ। इतने सारे यूथ को इंस्पायर करने के बाद आप अचानक से एक दिन कह देते हो कि मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ। मैं तो आम लड़की हूं, मैं तो संत साध्वी नहीं हूं। अरे दीदी, अगर आम लड़की को देखना है तो हमारे गांव में आओ। भाई साहब वो इतना मेहनत करती हैं कि उतने में आपको 6 महीने 320 दिन 3 करोड़ 15 लाख 36,000 सेकंड बुखार रहेगा। 2 लाख का बैग लेने वाली लड़की को आम लड़की नहीं बोलते दीदी। जो 50 रुपए की चुन्नी ओढ़कर पूरा दिन धूप में काम करती है, उस लड़की को आम लड़की बोलते हैं। स्टैंडर्ड नहीं दीदी, आप डबल स्टैंडर्ड हो। और इतना ही नहीं, दीदी की कमाई के कुछ इस तरीके से प्रस्तुतिकरण है, जैसे कि ये इंस्टा से भी कमा लेती हैं, ब्रांड प्रमोशन करके कमा लेती हैं, गाना गा के कमा लेती हैं, यहाँ पे इवेंट करके कमा लेती हैं, कथा करके कमा लेती हैं, मतलब भाई साहब अनेकों प्रकार से कमा लेती हैं, इत्यादि वगैरह। इसीलिए भगवान मोर पंख, और दीदी मोर पंख इसलिए नहीं लगाते हैं, इसीलिए कहते हैं आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा। देखो दीदी, मैं कुछ इस तरीके से बता देता हूं आपको कि एक बार जो है वो राम भगवान और सीता मैया बैठे हुए थे, तभी सीता मैया को प्यास लग जाती है और वहां दूर दूर तक पानी का कोई भी आशा नहीं था, मतलब उनको कहीं पे भी दिख नहीं रहा था, काफी दूर तक। तो वहां पे एक मोर बैठा हुआ था। मोर आता है कि प्रभु मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो वो क्या करता है, वो जो है वो राम जी को जहां पे भी पानी उसको पता रहता है कि है, वो बोलता है कि मैं अपना पंख आपके सामने गिराता हुआ आऊंगा और आप वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और आपको भी ये चीज पता है कि अगर मोर के समय से पहले जो है वो पंख झड़ जाते हैं या फिर वो खुद ही गिरा देता है जानबूझकर, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका भी एक समय होता है जब मोर के पंख गिरते हैं। अगर वो अपने इच्छा के अनुसार जो है वो अभी गिरा देगा मोर के पंख, तो वो मर जाएगा। तो इसलिए मोर आगे आगे और राम भगवान पीछे पीछे चलते हुए जाते हैं, और जो मोर होता है वो अपने एक एक पंखों को गिराता हुआ जाता है, और जब वो तालाब तक पहुंचता है तब वो मर जाता है। और इसी चीज को देखकर राम भगवान बोलते हैं कि भाई तुमने मेरे लिए जो है वो अपने प्राण को त्याग दिया है, इसीलिए मैं जो है वो आपको एक वरदान देता हूं कि पूर्व जन्म में, मतलब अगले जन्म में, कृष्ण भगवान वाले अवतार के जन्म में जो है वो मैं आपको अपने ऊपर धारण करूंगा। तो कुछ इस तरीके का प्रस्तुतिकरण है दीदी। तो बस यार, बस और अब नहीं झेल सकता, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो, इसी तरीके की रोस्ट वीडियो देखना चाहते हो, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी मजेदार रोस्ट वीडियो लेकर आता रहूंगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड लव यू। ओह, एक चीज और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई साहब ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है और यहां पे किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, जय भारत।